हैं चित्रकूट के उस जगह पे जहाँ पर है प्रथम धाम श्री सीता चरण जानकी कुंड। सामने गंगा किनारे है, मतलब रास्ता यहाँ से है नीचे जाने का। तो हम आपको वहाँ पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पे माता सीता किया करती थी स्नान, और यहाँ पे उनके चरणों के चिन्ह भी लगे हैं। तो चलिए चलते हैं, नीचे उतरते हैं और देखते हैं, और आपको वहाँ के दर्शन भी कराते हैं और यहाँ से जुड़ी जो भी बातें हैं वो भी बताते हैं। तो चलिए। रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जानकी कुंड। जानकी माता सीता का दूसरा नाम है और इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको अपने दाईं और बाईं तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर दिखाई देने वाले हैं, बाहर भी। और अभी जब आप नीचे सीढ़ियों से उतरेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत से मंदिर यहाँ पर दिखाई देंगे। और अंततः हम सारी सीढ़ियां उतर कर पहुंचेंगे उस स्थान पर जहाँ पर माता सीता करती थी स्नान, और जहाँ पर उनके चरणों के चिन्ह भी बने हुए हैं। और वहां पे हमारे बहुत सुंदर से हनुमान जी भी हैं, शिव जी भी हैं, बहुत ही अलग सा विचित्र सा शिवलिंग आपको दिखाई देगा। तो वो सब कुछ हम देखेंगे। पहले आप इन छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करते हुए चलिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मित्रों, यहाँ के सभी साधु संतों का और लोगों का कहना है कि जो भी माता सीता के चरणों को स्पर्श करता है, यहाँ का जो जल है उसको स्पर्श करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए हम चलते हैं नीचे की तरफ और पहुँचते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें माता सीता के चरण और कुंड का जो जल है वो स्पर्श करने को मिलेगा। क्या है ये चीज? मछली को आटे का बना हुआ है। कितने का? 5 का और दे दो आप। ले हम मछली को खिलाएंगे। ये मछली का खाना। हाँ, मछली का खाना है, वहाँ भी ले लेना, ये श्रृंगार का ले लेना कि इस जानकी मैया का। चूड़ी बांगड़ी माता जी का सुहाग की पूजा कर रहे हैं, मैया का बांगड़ी चढ़ाया जाता है। कर रही हो अपनी आयु के लिए, आयु की पूजा होती है अपनी सुहाग आयु के लिए। तो ये सामने जो आपको मंदिर सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है माता सीता के चरण, और इसके लेफ्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति, और इसके राइट साइड में पहले हम चलेंगे। राइट साइड का हम आपको पहले पूरा हिस्सा दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, फिर लेफ्ट का भी दिखाएंगे और फिर हम पास से चल के आपको सारे दर्शन कराएंगे। तो आप देखेंगे इधर राइट में इधर जल है जहाँ से लोग उतर के आचमन करने जा रहे हैं, और इस पुल के उस साइड आप देखेंगे कि कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो यहाँ पर आके लोग नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं, क्योंकि माता सीता यहाँ स्नान करती थी, तो अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थान है। और इसी के राइट में आप पीछे की तरफ देखेंगे काफ़ी सारे मंदिर और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे पीछे शिव जी का भी मंदिर है, और ये सारे मंदिर राइट साइड में है। अब हम आपको दिखाते हैं इस ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या क्या है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दूर तक तो आपको पहले तो ये जली दिखाई देगा, बहुत दूर दूर तक, और यहीं पे थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो हम पहुँचेंगे उस जगह पे जहाँ पर रामेश्वरम का लाया हुआ पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम वो सब कुछ देखेंगे। तो पहले हम करते हैं थोड़ा सा जल से आचमन, और फिर हम कराते हैं आपको पास से जाके इन सारी चीज़ों के दर्शन। और यहाँ की सीढ़ियों पे मित्रों बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, तो बहुत धीरे धीरे पैर रख के हम उतर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है यहाँ पे। तो हम एक बार यहाँ पे जल को स्पर्श करते हैं, माता सीता को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और अब चलते हैं हम करेंगे दर्शन थोड़ा सा पास से चलकर। तो मछली का जो दाना हम लेकर आए थे बाहर अम्मा जी से, वो हमने डाल दिया है,
और अब हम आपको दिखाते हैं पहले रामेश्वरम से लाया हुआ जो पत्थर है पीछे वो, फिर हम दिखाएंगे आपको हनुमान जी और फिर चरण पादुका की तरफ चलेंगे। देखो वो पत्थर तैर रहा है। ये पत्थर के बारे में क्या है पंडित जी? ये तो आपको वहाँ का पत्थर है रामेश्वरम का। हाथ लगाए हाथ लगाए। तो चलिए अब चलते हैं हनुमान बाबा के पास, क्योंकि जहाँ पे राम जी हो या जहाँ पे सीता जी हो तो वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के बिना तो सारे ही काम अधूरे हैं। तो सबसे पहले हम जरा हनुमान जी के पास चलते हैं। थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ रहा है क्योंकि पत्थर है यहाँ पे उबड़ खाबड़, तो थोड़ा सा सावधानी से उतरना पड़ रहा है। और ये देखिए कितने सुंदर हनुमान जी हैं हमारे। पैसा भी ले लेना, राम सीता हनुमान जी। और चलिए अब चलते हैं माता सीता के चरण पादुका की तरफ। चरण पादुका है, माता लक्ष्मी की हैं। जानकी जी यहाँ 11:30 साल स्नान किया। ये चरण पादुका माता लक्ष्मी की है। जानकी जी लक्ष्मी स्वरूप हाँ वो तो है, हाँ, लक्ष्मी स्वरूप किला में है। यहाँ चूड़ी श्रृंगार से भेंट किया जाता है। चला यहाँ की भीड़ से ही आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग यहाँ दर्शन को आते हैं। और ये देखिए पीछे है शिव जी, और शिव जी के आप यहाँ पे शिवलिंग जो आप देखेंगे वो बिल्कुल आपको अलग सा लगने वाला है। ये देखिए ये हमारे भोलेनाथ जय शिव शंभू, और इसके शिव जी की बिल्कुल मंदिर के पास में वो सीढ़ियाँ जिनसे उतर के हम आए थे और जिनसे उतर के अब सब लोग ऊपर जा रहे हैं। तो एक बार हम माता जानकी के चरणों को, इस जानकी कुंड के जल को और सबको प्रणाम करके यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई कहानी, नई जगह और नई जानकारी के साथ। और चलते हैं बाहर। जय श्री राम, जय माता सीता, जय शिव शंभू।